सतगुरु जी बताते हैं सत्य क्या है और सत्य तक पहुंचने का सही मार्ग क्या है। साथ संगत जी, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लें और इस सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुने। सतगुरु कबीर जी अपनी वाणी के अंदर हमें बड़ी ही गहराई के साथ समझाते हैं। आप जी फरमाते हैं कि ये बाहरी प्रयास और ये साधना हमें परमात्मा तक नहीं ले जा सकती है। जाप मरे अजप्पा मरे, इस शब्द के द्वारा आप जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल माला फेरना और नाम जपना ही काफ़ी नहीं है। जैसे लोग 8 दानों की माला लेकर राम राम, ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करते हैं, मगर आप जी तो कहते हैं कि ये मुख से किया गया जाप भी एक दिन व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि ये केवल एक प्रयासविक साधन है जो कि हमें दिशा दिखाने के लिए है, ना कि अंतिम सत्य को पाने का माध्यम। और इस कर्म में आप जी अजप्पा जाप की बात करते हैं, और ये वह जाप है जिसे बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसे लोग अपने मन के अंदर ही करते हैं और ये सोचकर कि यही अधिक उन्नत साधना है। इस दौरान होठों और जीभ स्थिर रहती है, मगर मन लगातार जाप करता रहता है। आप जी स्पष्ट करते हैं कि ये अजप्पा भी स्थायी नहीं है, ये भी केवल एक अनुभव है जो केवल मार्ग दिखाता है, मार्ग स्वयं मंजिल नहीं है। और फिर आगे आप जी अनहद नाद की चर्चा करते हैं। आप जी कहते हैं कि अनहद का अर्थ है अनहाद, यानी कि बिना किसी चोट या बाहरी प्रयास के उत्पन्न होने वाली ध्वनि, आवाज। और ये वो दिव्य ध्वनि है जो हमारे भीतर सत्य प्रकट होती है। जिस तरह ढोलक को बजाने पर ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, और ऐसे ही हमारे अंदर एक दिव्य कंपन और ध्वनि गूंजती है, और इसे ही अनहद नाद कहते हैं। मगर सतगुरु जी हमें सावधान कर रहे हैं कि ये नाद भी स्थायी नहीं है। आप जी कहते हैं जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। चाहे वह मुख से किया गया जाप हो, मन से किया गया अजप्पा जाप, अंदर की अनहद धवन, तो ये सब अस्थाई हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। सतगुरु कबीर जी का ये संदेश हमें सिखाता है कि ये सभी अनुभव, चाहे वो जाप हो, अजप्पा हो या अनहद, केवल एक मार्ग है मगर मंजिल नहीं है। ये तो केवल हमें उस परम सत्य की ओर ले जाने के लिए सहाय बन सकते हैं, मगर इन्हें ही सत्य समझ लेना हमारी यात्रा को अधूरा छोड़ देना है। हमें उस शाश्वत स्थिति को खोजना है जहाँ पर कोई ध्वनि, कोई जाप और कोई अनुभव शेष नहीं रह जाता, केवल शांति और आत्मा का परमात्मा में विलय होता है। संत कबीर जी आगे समझा रहे हैं कि ये पूरा संसार हमारी सूरत के कारण अनुभव होता है, और सूरत हमारी चेतना का वो पहलू है जो देखने, सुनने और चलने फिरने की क्षमता देता है। मगर ये सूरत भी स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, ये उस शब्द से जुड़ी हुई है जो इसका मूल है। और जब ये सूरत अपने स्रोत यानी उस शब्द में विलीन हो जाती है, फिर ही मृत्यु और काल के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आप जी कहते हैं सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए। आप जी समझा रहे हैं कि जो जीव आत्मा
उस परम सत्य में लीन हो जाती है तो फिर उसके भीतर से काल का और मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। आप जी हमें समझाते हैं कि बाहरी अनुभव चाहे वो जाप हो, नाद हो या प्रकाश हो, तो ये सब अस्थाई हैं। ये केवल संकेत हैं जो कि हमें उस परम सत्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नाद और प्रकाश साधक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कुछ लोग जब साधना के दौरान दिव्य नाद सुनते हैं तो वो ये मान लेते हैं कि उन्होंने परमात्मा को पा लिया है। मगर सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि नाद भी परिवर्तनशील है। शुरुआत में जो ध्वनि सुनाई देती है तो वो धीरे धीरे बदल जाती है और ये परिवर्तन इसका प्रमाण है कि नाद भी अस्थाई है। इसीलिए कई साधक दिव्य प्रकाश का अनुभव करते हैं और ये प्रकाश हर व्यक्ति के अनुभव के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कोई हल्की चमक देखता है तो कोई गहन रोशनी का अनुभव करता है। मगर सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि ये प्रकाश भी अंतिम सत्य नहीं है। इसकी तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, मगर परमात्मा एक रस है जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। ध्यान और योग के माध्यम से साधक एकाग्रता प्राप्त करते हैं और ये उनकी साधना की सफलता का संकेत है। मगर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये अनुभव केवल पड़ाव है, क्योंकि अगर आप इन्हें ही सत्य समझकर रुक गए तो फिर आप अपनी यात्रा को अधूरी छोड़ देंगे। जब साधक नाद सुनता है तो उस गहरी झनकार, गूंज जहां कंपन का अनुभव होता है। ये सब आनंददायक हो सकता है, मगर ये केवल सीढ़ियां हैं, मार्ग है, मंजिल नहीं है। और इसी तरह प्रकाश के अनुभव भी एक साधक को प्रेरित कर सकते हैं, मगर ये भी सीमित है। इसलिए हमें इन अनुभवों को पार करके उस परम सत्य की ओर बढ़ना चाहिए जो अडिग और अविनाशी है। और यही साधना की सही दिशा है। सत्य को समझना और जानना हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गुरु जी की वाणी और सत्संग हमारे जीवन के लिए उसी प्रकार जरूरी है जैसे एक पौधे के लिए खाद और पानी, क्योंकि अगर सत्संग ही ना हो और गुरु का साथ ही ना मिले तो फिर नाम रूपी बीज हमारे भीतर सूख सकता है। क्योंकि सत्संग हमें ज्ञान और त्याग सिखाता है और यही हमारे भीतर सत्य की खोज का बीज अनुकीर्त करता है। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, मन मानी भक्ति करे कृपा प्रभु से चाह। मन के अनुसार भक्ति करना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा से कृपा मांगना तो ये व्यर्थ है, क्योंकि भक्ति का अर्थ है मन को साधना और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना। क्योंकि समय बहुत कीमती है तो हमें इस नाम की शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें उस परम सत्य से जोड़ सकती है। और ये प्रेम और त्याग का मार्ग है। सतगुरु कबीर जी कहते हैं कि यहाँ पर तो दम दम पर होती है पूजा। सच्ची पूजा बाहरी कर्म कांडों में नहीं है, बल्कि हर सांस में है। जब एक साधक प्रेम में डूब जाता है तो फिर उसकी हर श्वास पूजा बन जाती है। इसलिए हमें अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो हर सांस को दिव्यता से भर दे। और यही सतगुरु कबीर जी का संदेश है। त्याग और प्रेम के माध्यम से सत्य की खोज, ये जीवन एक अनमोल अवसर है और हर क्षण हमें उस सत्य की ओर बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। ये सत्य ना तो बाहरी आडंबरों में ही है और ना ही दिखावटी भक्ति में है, क्योंकि ये तो हमारे भीतर है
उस प्रेम और त्याग में जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। आप जी बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम अपने भीतर से अहंकार और इच्छाओं को नहीं निकाल देते तो तब तक ये हमारी यात्रा अधूरी ही है। और सच्चा प्रेम तो तब प्रकट होता है जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और ये प्रेम हमें बाहरी कर्म कांडों और दिखावों से परे ले जाता है। यहाँ पर हर सांस एक पूजा बन जाती है। तो फिर ऐसे साधक जो इस प्रेम में डूब जाते हैं तो वो इस संसार की चिंता, समय का हिसाब और अपनी पहचान तक भूल जाते हैं। उनकी भक्ति हर पल हर सांस में निरंतर चलती रहती है और उनके लिए पूजा किसी विशेष समय और स्थान की मोहताज नहीं होती है। और यही वो अवस्था है जहाँ पर साधक का अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा के प्रेम में विलीन हो जाता है। और ये यात्रा आसान नहीं है, ये एक कठिन मार्ग है, समर्पण की मांग करता है। लेकिन ये वही मार्ग है जो हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाता है। सतगुरु कबीर जी हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने मन को साधना होगा, अपने सतगुरु की वाणी को सुनना होगा और उस सत्य की ओर बढ़ना होगा जो अडिग और शाश्वत है। ये जीवन केवल भोग, इच्छाओं और मृत्यु के भय में डूबे रहने के लिए हमें नहीं मिला है। इसे उस परम सत्य की खोज में लगाना चाहिए जो हमें हमारी आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। हमारे जीवन का हर एक क्षण अनमोल है, कीमती है, तो इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें इस सत्य को पहचानना है कि यह संसार और इसमें दिखाई देने वाली वस्तुएं और पदार्थ ये सभी नाशवान है और केवल आत्मा में परमात्मा का विलीन हो जाना ही सत्य है और स्थायी है। हमें उस नाम, उस शब्द और उस गुरु के मार्ग दर्शन को पकड़ना है जो हमें इस संसार की माया से मुक्त कर सकता है। और फिर आखिर में सतगुरु जी हमें समझाते हैं कि प्रेम, त्याग और समर्पण के बिना सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रेम वो अमृत है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है और हमें दिव्यता के मार्ग पर ले जाता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और यही वो अमूल्य शिक्षा है जिसे हमें अपनाना चाहिए। और फिर जब हम इसे समझ लेते हैं, इसे अपना लेते हैं, तो फिर हमारा हर श्वास, हर क्षण एक दिव्य पूजा बन जाता है। और यही है उस सत्य की ओर हमारा अंतिम कदम। और सत्य की इस यात्रा में सबसे बड़ा मार्ग हमारे सतगुरु हैं और सत्संग का होता है। और सतगुरु की वाणी केवल शब्द नहीं होती, वो आत्मा को जोड़ने वाली शक्ति होती है। और ये वाणी हमारे भीतर की अनावश्यक इच्छाओं, पापों और भ्रमों को समाप्त करती है और हमारे मन में सत्य की तरफ बढ़ने की लालसा पैदा करती है। सत्संग की तुलना सतगुरु जी उस खाद और पानी से करते हैं जो एक पौधे को जीवन देता है, क्योंकि अगर ये ना मिले तो फिर ये नाम रूपी बीज हमारे भीतर है तो वो सूख सकता है। क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमारे भीतर वो ज्ञान और त्याग जागृत होता है जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ने के लिए जरूरी है। आप जी आगे फरमाते हैं कि केवल नाम ले लेना या माला फेरना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर हमने अपने सतगुरु का सानिध्य छोड़ दिया तो फिर हमारी भक्ति कमजोर पड़ जाएगी। सत्संग में बार बार जाने से और सतगुरु की वाणी सुनते रहने से हमारी भक्ति, हमारी साधना का पौधा हरा भरा रहता है और फिर समय के साथ ये फल देना शुरू कर देता है। और अगर कोई व्यक्ति
सालों तक ही सतगुरु के दर्शन ना करे तो उसका साधना केवल एक रस्म बनकर रह जाती है। और यही कारण है कि सत्संग और सतगुरु के मार्गदर्शन नित्य अपनाना आवश्यक है। इस गहरी साधना में सबसे अधिक महत्व त्याग और प्रेम है। आप जी कहते हैं कि बिना त्याग के प्रेम पैदा नहीं हो सकता, और जब तक भीतर प्रेम पैदा नहीं होगा तो तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ये प्रेम कोई साधारण बात नहीं है, ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और ये मिलन तभी संभव हो सकता है जब हम अपने भीतर से अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्याग देते हैं। आप जी इसे एक कठिन सौदा कहते हैं, ये सस्ता सौदा नहीं है। इससे हमें अपना सब कुछ अर्पित करना होता है। और जो साधक इस प्रेम में डूब जाते हैं तो फिर वो इस संसार के दिखावे आडंबर से परे हो जाते हैं। उनकी हर सांस पूजा बन जाती है और फिर वह फूल, धूप और अन्य बाहरी साधनों की आवश्यकता महसूस नहीं करते। उनके लिए तो हर पल, हर श्वास एक दिव्य आराधना बन जाता है। और ऐसे साधक परमात्मा के प्रेम में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि फिर उन्हें समय का कोई भी ध्यान नहीं रहता। और यही है सच्ची भक्ति, एक ऐसा प्रेम जो हमें हर सांस में परमात्मा के करीब लाता है। आप जी हमें ये सिखाते हैं कि भाई इस जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि इस जीवन को उस सत्य की खोज में लगाना है। और हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने सतगुरु की वाणी को आत्मसात करना होगा, उस सत्य को खोजना होगा जो शाश्वत है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन ही एक दुर्लभ अवसर है और इसे हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। क्योंकि हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है तो उस परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, उस नाम, उस शब्द की कमाई करने के लिए मिला है। और उस प्रेम को पहचानने का जो हमें इस संसार की माया से मुक्त कर सकता है और हमें उस परमात्मा में मिला सकता है। और यही सतगुरु जी का अमूल्य संदेश है और यही हमारे इस जीवन का असली उद्देश्य है। सतगुरु जी का ये संदेश हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराता है। उनके विचार हमें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं, जहाँ पर बाहरी दिखावे, अनुभव और साधन केवल एक मार्गदर्शक होते हैं, मगर सत्य का स्वरूप नहीं। क्योंकि वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि सत्य की प्राप्ति केवल गहरे त्याग और सच्चे प्रेम और आत्मसमर्पण के माध्यम से ही संभव है। बाहरी पूजा और कर्म कांड तभी सार्थक हो सकते हैं जब वह हमें भीतर की ओर ले जाएं। इसलिए हमें ये जानना होगा कि हमें ये जीवन केवल भौतिक सुखों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये जीवन परमात्मा के अनुभव करने का अवसर है। और इस यात्रा में सतगुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। सतगुरु का आशीर्वाद और सत्संग का प्रकाश हमारे अंदर उस नाम को जागृत करता है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। आप जी कहते हैं कि अगर हम अपने सतगुरु के बताए गए मार्ग के अनुसार चलते हैं तो फिर कोई भी बाधा हमें उस सत्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है।